अगली खबर 12वीं के छात्रों के लिए बेहद अहम है। इस साल सीबीएसई ने पहली बार बड़े पैमाने पर छात्रों की कॉपियों को OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग तकनीक की मदद से जांच की है। मगर जब 13 मई 2026 को रिजल्ट आया तो छात्रों के मन में अपने मार्क्स को लेकर कुछ सवाल उठने लगे, जिनका जवाब छात्रों को 17 मई 2026 को देने के साथ ही सीबीएसई ने छात्रों को एक बड़ी राहत भी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। हम लोगों को भी उसकी इतनी ही ज्यादा चिंता है। वेलफेयर एंड कंसर्न ऑफ ऑल आवर चिल्ड्रन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू अस। सीबीएसई ने इस बार निर्णय लिया है कि यदि आप अपना क्वेश्चन पेपर, अपना आंसर शीट देखना चाहते हैं, उसकी वैलिडेशन कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि देखने के पश्चात कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, तो जो उसके लिए हम राशि लेते हैं, हमने संजीदगी से और विचारोपरांत ये निर्णय लिया है कि जो पहले की जो भी राशि हो जिससे आप वाकिफ हो। रविवार को सीबीएसई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन सवालों का जवाब दिया जो 13 मई 2026 को सीबीएसई के 12वीं रिजल्ट आने के बाद से ही चर्चा में है। दरअसल सीबीएसई ने इस साल पहली बार 12वीं की कॉपियों का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM के माध्यम से डिजिटल मूल्यांकन किया। मगर जब 13 मई 2026 को 12वीं का रिजल्ट आया तो उसको लेकर छात्रों के मन में कई सवाल भी आ खड़े हुए, जिसको लेकर चर्चाएं तेज थी और छात्र सीबीएसई से जवाब की मांग कर रहे थे। और इन्हीं सवालों के जवाब रविवार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता के सचिव संजय कुमार ने दिए कि रीवैल्यूएशन का प्रावधान हमेशा से सीबीएसई में रहा है और सीबीएसई ने इस बार सबको चॉइस भी दिया है कि वो रीवैल्यूएशन के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, और हम उतनी ही सूक्ष्मता से, उतनी ही बारीकी से और उतनी ही संजीदगी से हम पेपर्स को हम देखेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें जो पूर्णांक या प्राप्तांक मिले हैं, जो टोटलिंग उनकी की गई है, उनको जो नंबर्स दिए गए हैं वो एकदम एक्यूरेट रहे। सीबीएसई ने इस बार निर्णय लिया है कि यदि आप अपना क्वेश्चन पेपर, अपना आंसर शीट देखना चाहते हैं, उसकी वैलिडेशन कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि देखने के पश्चात कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, तो जो उसके लिए हम राशि लेते हैं, हमने संजीदगी से और विचारोपरांत ये निर्णय लिया है कि जो पहले की जो भी राशि हो जिससे आप वाकिफ हो, हम 100 रुपए की राशि लेंगे यदि वो अपने आंसर शीट्स को देखना चाहते हैं, और वैलिडेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100 रुपए, और यदि किसी भी प्रश्न का जवाब का चेकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए 25 रुपए। किसी भी बच्चे को ये महसूस न हो कि किसी भी कारणवश उसको उसके मेरिट या उसके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस में जो भी उसने लिखा था उसके कारण कम नंबर मिले। प्रशासन और सीबीएसई दोनों ने ही छात्रों की सुविधा के लिए री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। छात्रों के लिए अब री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पहले से काफी किफायती हो जाएगी, ताकि ज्यादातर छात्र जिन्हें अपने रिजल्ट से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो उसे री-इवैल्यूएशन करा सकता है। और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इस प्रक्रिया में छात्र किन बातों के लिए आवेदन कर सकता है, उन्हें भी जान लेते हैं। सीबीएसई ने साफ किया कि अगर किसी भी छात्र को अपने नंबर या मूल्यांकन पर परेशानी है तो वो अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी देख सकता है। ये प्रक्रिया 19 मई यानी मंगलवार से शुरू होगी। 19 मई से 22 मई के बीच छात्र अपनी स्कैन आंसर शीट हासिल कर सकते हैं। यदि वे अपनी कॉपी को वेरीफाई या री-इवैल्यूएशन कराना चाहें तो अगले एक हफ्ते में 26 से 29 मई के बीच ऐसा भी कर सकेंगे। छात्र अपनी स्कैन कॉपी देखने, नंबर वेरिफिकेशन कराने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि री-इवैल्यूएशन प्रोसेस भी OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से ही होगी, न कि मैन्युअली। बोर्ड ने ये भी बताया कि अगर ज्यादा आवेदन आए तो बोर्ड री-इवैल्यूएशन प्रोसेस की तारीख और भी बढ़ा सकता है। सीबीएसई के फैसले के बाद छात्रों को री-इवैल्यूएशन फीस में कितनी बचत होगी, सीबीएसई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी।
शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE री-इवैल्यूएशन फीस में कटौती की है। अब आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जंचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच ये फैसला लिया है। CBSE ने छात्रों को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि अगर छात्रों के री-इवैल्यूएशन में छात्र के कुल अंकों में 1 अंक भी बढ़ता है तो उसे री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी।